प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। आज होली सैटरडे है, पुण्य शनिवार, जिस दिन पूरे कलीसिया बड़े उत्सुकता से प्रार्थना में लगे हुए हैं। आज के दिन में कोई लिटर्जी नहीं है, लेकिन शाम तक आपको पता है प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व हम लोग सब मनाते हैं। क्रिस्त उस कब्र में है, उसके शरीर वहीं रखा गया है, इसलिए हम लोग सब प्रतीक्षा के साथ इंतजार करते हुए प्रार्थना में लगे हुए हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, आज एक वचन प्रभु ने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा हम लोग सब प्रार्थना करें। मेरे साथ इस वक्त जोड़िए और ये प्रार्थना हम करें। हे प्रभु यीशु नासरी, आप हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को कुर्बान दिया है। आज हम सब विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना में लगे हुए हैं, आपके जी उठने का इंतजार में है। हाँ प्रभु, आपने दुख सहते हुए, क्रूस उठाते हुए, खून बहाते हुए मुझे अपना प्रेम का पाठ सुनाया है और प्रभु शैतान से छुड़ाया, मृत्यु से हमेशा के लिए बचाया है। पाप और शैतान का भोला भाला हमेशा के लिए खत्म किया है। और प्रभु जी, आपका क्रूस मृत्यु की शक्ति, आपका पुनरुत्थान की शक्ति आज मेरे जीवन में कार्य करे और आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हर पाप से मैं हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करूं। ये दुआ मांगता है यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र संख्या 73 पद संख्या 24, साम्स 73 वर्स 26, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 पद संख्या 24। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं इसको पढ़ूंगा। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। प्रभु ने ये वचन हमें दिया। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए, आपके लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में पूरा हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, ये पुण्य शनिवार को ये वचन बहुत सूट करता है। मैं इसके लिए ढूंढा नहीं, ये वचन मेरे सामने आया, प्रभु ने दिया है। मेरा शरीर और हृदय भले ही क्षीण हो जाए, यानी मैं मर जाऊं, कब्र में रखा जाऊं, तो भी प्रभु मेरी चट्टान है, वो मेरा सदा के लिए भाग्य है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा हमें यही सिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत, मृत्यु, संकट जब आए, तुम्हारे हृदय के जो भरोसा इस प्रकार होना चाहिए। शरीर क्षीण हो सकते हैं, शरीर मर सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, कैंसर हो सकता है, लकवा हो सकता है, कई प्रकार के ऐसे शारीरिक संकटों से आप गुजर सकते हैं, बीमारियों से जकड़े रह सकते हैं और आत्मिक रूप से आप टूट सकते हैं, मानसिक रूप से दबावों में आ सकता है। भले ही मेरा शरीर और मेरा हृदय क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरा आश्रय इस चट्टान पर है। ईश्वर मेरी चट्टान है, चट्टान की तरह मेरा ईश्वर मेरे लिए खड़ा है। मेरे साथ काफी सारे चीजें मेरे विरुद्ध हो रहा है। आर्थिक रूप से मैं तंगी से गुजरते होंगे और शारीरिक रूप से शायद वेंटिलेटर पे हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है, ऑपरेशन हो रखा होगा, लकवा हो गया होगा,
कई सारे संकटों से गुजर रहा है, मृत्यु का सामना कर रहा है, एक्सीडेंट हो रखा होगा, किसी प्रियजनों को हमने खोया होगा इन दिनों में। आपका सिचुएशन जैसा भी हो, शारीरिक रूप से और हृदय की तरफ से आप क्षीणित हो सकता है, क्षीण हो सकते हैं, मगर जो प्रभु को अपना चट्टान मानते हैं ना, वो विचलित नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन में जो एटीट्यूड चाहिए, ये वचन बता रहा है। एक पुण्य शनिवार को हमारे जीवन में क्या एटीट्यूड चाहिए। एक गुड फ्राइडे को हमने देखा, गुरुवार के प्रभुवर के मृत्यु के पश्चात दुखी और विचलित होने वाले उस शिष्यों के जीवन में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एक विश्वासी के जीवन में क्या एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि हमारे विरुद्ध अत्याचार हो सकता है, संकट हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, झूठे इल्जाम में फंसा सकते हैं, जमीन चला जा सकता है, इंस्टीट्यूशन चला जा सकता है। आपके विरुद्ध कितने बड़ी संकट के पहाड़ टूटते क्यों ना हो, प्रिय भाई और बहनों, आपका मनोभाव क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर एटीट्यूड? वो यह है, प्रभु मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, वचन को क्लेम करते जाओ। आपके संकट में इसको बोलना चाहिए, मृत्यु को सामना करते हुए इसको बोलना चाहिए, प्रभु मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। चाहे मैं कब्र में पहुंच गया क्यों ना हो, मैं दुख के अगाध गर्त में क्यों ना हो, उस सागर के गहराई में डूब गया क्यों ना हो, प्रिय भाई और बहनों, बोलना है प्रभु मेरी चट्टान है। दाऊद यही कहता है, दाऊद बार बार यही कहेगा, क्योंकि जब साउल राजा से वो भाग रहा था, मृत्यु को सामना कर रहा था, अगर उसके हाथ में आ जाता वो दाऊद को जान से मार देता। एक राजा और पूरे राज्य के सेना एक इंसान को जान से मारने के लिए निकल पड़ा, सैनिकों को लेकर, कभी गुफाओं में, कभी मरुभूमि में, कभी जंगल में, कभी उजाड़ जगह पर वो भटक रहा था, भाग रहा था अपने जान बचाने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे परिस्थिति में कि एक पल भी गारंटी नहीं कि जिएगा या मरेगा, ऐसे परिस्थितियों में दाऊद क्या कहता है, प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूं। स्तोत्र 18 प्यारे भाई और बहनों पढ़ लेना, प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा किला है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा परमेश्वर है। क्या कहकर अपने विश्वास और भरोसे को वो प्रकट करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आसान नहीं है, पर होना चाहिए ये एटीट्यूड। जब इतने बड़े संकटों में वो शिकायतें नहीं कर रहा, ऐसे परिस्थितियों में उसके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकल रहा है, वो ईश्वर को कोसते नहीं, कैसा ईश्वर है मेरे को उस संकट में डाला। प्यारे भाई और बहनों, यही एटीट्यूड एक विश्वासी का होना चाहिए। कब्र में गए यीशु मसीह का एटीट्यूड यही रहा। संकट से गुजरने वाला प्रत्येक विश्वासी का एटीट्यूड भी, मनोभाव भी यही होना चाहिए। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाएं, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। बार बार हम इसे दोहराएंगे, बार बार हम इसको लिखते जाएंगे, बार बार हम इसको क्लेम करेंगे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे और आपको। क्योंकि हमारे जीवन में भी बराबर संकट है, बराबर बीमारी है, अपमान से गुजरते हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजरते हैं। उस समय ये वचन आपके और मेरे पास होना चाहिए। चट्टान की तरह वचन काम करेगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, वचन आपको संभालेगा प्यारे भाई बहनों। वचन में शक्ति है, ईश्वर की वचन में ईश्वर की शक्ति है। विश्वास कीजिए, इस्तेमाल कीजिए।
हाँ, संकट परेशानी को तो आना ही है, लेकिन जब आपके पास वचन होना, फिर आप कभी विचलित नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन को ना हमारे लिए चट्टान की तरह हम इस्तेमाल करें। प्रभु सदा के लिए मेरा भाग्य है, वो मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं करेगा, ये आपका विश्वास होना चाहिए। मैं अक्सर आपको कहता हूँ और भी कहूँगा कि मेरा जीवन का नारा है, मेरा ईश्वर मेरा कुछ भी बुरा नहीं करेगा, मेरे लिए कुछ खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। प्यार करता है इसलिए जान दिया, प्यार करता है इसलिए खून बहाया, मेरे पापों को हर दिया, शैतान को पराजित किया, मृत्यु को पराजित किया और मुझे नया जीवन प्रदान किया, ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है, मुझे बचा लिया है। सो प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्या देता है अपने क्रूस मृत्यु द्वारा, पीड़ा सहन के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा, वो हमें क्या प्रदान करता है, हमें प्रत्युगों को जानना है। वो हमें खुद को दे रहा है, आपके और मेरे बदले जान दे रहा है। पाप का वेतन मृत्यु था और पाप में फंसे हुए हम सबों के बदले प्रभु मर रहा है। सब्स्टिट्यूशनल डेथ, आपके और मेरे बदले मरना, ताकि आप और मैं बच जाए। ये प्यार का सबसे बड़ा टीचिंग्स है, उच्च कोटि है इस शिक्षा का, क्योंकि इससे बढ़कर किसी का प्यार नहीं। कोई भी अपने मित्र के लिए अपना प्राण निछावर कर दे, यही हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 15 का 13 में। और मैं एक और स्टेप आगे बढ़कर आपको ये बताना चाहूँगा, प्रभु का वचन रोमियो 5:8 में कहता है, किंतु जब हम पापी ही थे, मित्रों के लिए नहीं, पापियों के लिए, किंतु जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गए। और इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। He proved his love. While we were still sinners, Christ died for us, for you, for me, a sinner, yes, not for a friend. कोई मित्र के लिए नहीं, मित्र के लिए जान देने से बढ़कर कोई प्यार नहीं, प्रभु ने स्वयं कहा। मगर उसने करके क्या दिखाया, वो पापियों के लिए जान दिया। जिन्होंने उनको भाला से छेदा, उनके लिए जान दिया। जिन्होंने उनको क्रूस पर ठोका, उनके लिए जान दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो पापियों को बचाने आया, धर्मियों को नहीं। इसलिए मसीहा कहलाया जाता है। आप डिजर्व नहीं करता, आप और मैं इसका लायक नहीं था। बच जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए क्रिस्त हमारे लिए मर गए, हमें बचाने के लिए आ गया। हमारे सिचुएशन को जानते हुए हर एक पापी को शैतान के, मृत्यु के और पाप के पंजों से छुड़ाने के लिए यीशु आ गया। इतना बड़ा प्यार ईश्वर ने दिखाया आपको और मुझे बचाने के लिए। वही प्रभु चट्टान के रूप में मेरे लिए खड़ा है, वो सदा के लिए मेरा भाग्य है। उस ईश्वर पर विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, आपका संकट, आपकी परेशानी, आपके मृत्यु के जो हालात हैं वो बदल जाएगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए, इस वचन को है ना आपके दिल में रखिए। इस वचन को है ना आपके परिवार के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपके परिस्थितियों में इस्तेमाल कीजिए, आपके जीवन के दुख, सुख और बुराई, बीमारी, हर आर्थिक समस्या, हर प्रकार की परिस्थिति में इस्तेमाल कीजिए। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। इसको लिख के रखो ना, अपने डायरी में लिखो, आपके दीवालों में लिखो, आपके दिल में प्रिंट करो, ताकि ये वचन आपके साथ रहेगा। सदा के लिए वो भाग्य बनकर आपके साथ रहेगा, चट्टान बनकर आपके साथ होगा। कितने भी बड़े संकट से, परेशानियों से गुजरे क्यों ना हो, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, इस पुण्य शनिवार के दिन
इस वचन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग छत्रछाया प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ रहा है, एक एक के जीवन में, इनके हर परिस्थिति में, चाहे वो शरीर की बीमारी क्यों ना हो, सिर से लेकर पाँव तक अलग अलग बीमारियों से जूझ रहा है प्रभु जी। ब्रेन ट्यूमर है, सर दर्द है, माइग्रेन हेडेक, आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ, नाक का प्रॉब्लम, जुबान का प्रॉब्लम है, कोई कैंसर के मरीज है प्रभु जी, फेफड़े में तकलीफ, गुर्दे के मरीज है, लिवर के प्रॉब्लम, हार्ट के मरीज है, और यूट्रस में तकलीफ है प्रभु जी। जितने भी रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन, टेल बोन में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है प्रभु जी, नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है, सियाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, और पूरा लकवा हो रखा है, हाथ पैर चलता नहीं प्रभु जी, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जितने भी संकटों से गुजरने वाले प्रत्येकों के जीवन में आज वचन की योग्यता से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, आमीन। और साथ ही साथ प्रभु जितने भी लोग डिप्रेशन से चल रहा है, मानसिक दबावों से चल रहा है, तलाक का नौबत चल रहा है, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई और अपमानित हो रहा है प्रभु जी, अत्याचार चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहा है, बच्चे का वरदान नहीं, शादी की रुकावट है, अलग अलग जिंदगी के सिचुएशन से गुजरते समय आज ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। सब ये वचन यूज करके अपने लिए और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करे। ये वचन प्रार्थना में लोग इस्तेमाल करें। सुनने वाला प्रत्येक एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में आज ये वचन अपने जीवन में इस्तेमाल करे, और इनके जीवन में ये वचन की योग्यता से प्रभु जी चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विशेष प्रार्थना के साथ फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे ईस्टर का दिन हम फिर मिलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जी उठे प्रभु के साथ कल सवेरे हम जरूर मिलने वाला है। तब तक के वचन को बार बार बोलते रहिए, दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, वचन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं ईस्टर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के पूरे दिन प्रार्थना में बने रहें ताकि हम पुनरुत्थान की महिमा देखने में समर्थ बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।